Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the exercise of chapter 2. First of all, MCQs. Choose the correct option. Number 1 is Hamna likes to eat junk food and refuses to eat fruits, vegetables. She will become क्या हो जाएगा जो भी कोई भी हमना can be anyone A B C X Y Z जो भी जंक फूड खाए और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ना खाए fit and active, healthy and smart, lazy and fat, efficient and energetic. हाँ जी, क्या ख्याल है आपका? This is the correct option. Lazy and fat. Junk food makes us lazy and fat, and if we don't eat fruits and vegetables तो हमारी बॉडी में बड़े इंपॉर्टेंट vitamins की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ ख़राब होती है और हमारी एक्टिविटी एफिशिएंसी और एनर्जी लो होती चली जाती है. Number 2. Nasir developed asthma in childhood. His mother had a misconception that dairy products and carrots increase asthma attacks. So these should not be included in his diet. After a few years, he was unable to see in dim light and he had repeated fractures. It is due to ठीक है जी हमारे एक ये भी बहुत सारी चीज़ों कोई बीमारी होती है हम समझते हैं कि इसमें ये खाएंगे तो नुकसान होगा. जब तक डॉक्टर की सही एडवाइस ना हो और वो हमें ये ना बताएं कि इस बीमारी में ये चीज़ हमारे लिए नुकसान दे तब तक हमें खुद से हेल्दी फूड को छोड़ना नहीं चाहिए. ठीक है जी. तो अगर कोई दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाए कई साल और कैरेट्स वगैरह भी बिल्कुल ना ले कैरेट्स ऑरेंजेस वगैरह तो फिर उसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी. किस चीज़ की? अब ये जो इसमें चेंजेस आई अनएबल टू सी इन द डिम लाइट ये कौन सी बीमारी है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस में हमने पढ़ा था इट इज नाइट ब्लाइंडनेस. रिपीटेड फ्रैक्चर्स क्या इंडिकेट कर रहा है? किस चीज़ की कमी हो गई है बॉडी में जो फ्रैक्चर बार बार हो रहे हैं? कैल्शियम डेफिशिएंसी. ठीक है जी. तो ये क्या डेफिशिएंसी ऑफ फाइबर की वजह से हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एंड कैल्शियम की वजह से हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हुआ है या डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स की वजह से हुआ है? जी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से होती है. विटामिन ए का गुड सोर्स है कैरेट्स और कैल्शियम का गुड सोर्स है मिल्क. विटामिन ए मिल्क में भी होता है. सो अ पर्सन और अ चाइल्ड हु इज नॉट टेकिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड कैरेट्स एटसेट्रा that person is going to suffer from deficiency of vitamin A and calcium which is going to lead into diseases like night blindness and repeated fractures. Third question is a team of climbers was climbing a high mountain. When they reached near top, they felt difficulty in breathing because at high altitude there is अगर हम कभी हाइकिंग करें माउंट एवरेस्ट की, केटू की, नांगा पर्वत की तो क्या होगा कि जब हम टॉप के करीब पहुंचेंगे तो हमें सांस लेने में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि जब हम हाई एल्टीट्यूड यानी ज़्यादा बुलंदी पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे हवा में किस चीज़ की कमी होती है, क्या प्रॉब्लम होता है? देयर इज़ मोर ऑक्सीजन, there is less oxygen, there is more carbon dioxide, there is low temperature. लो टेम्परेचर तो देखें यहाँ भी हो जाता है लेकिन उससे हमें आम हालात में ब्रीदिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. बीमारी कोई हो जाए उसकी वजह से हो सकता है लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे जो प्रॉब्लम होता है हवा का प्रेशर कम होता है, एयर प्रेशर जब कम होता है तो हर गैस का प्रेशर कम हो जाता है. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लेस ऑक्सीजन. दैट इज़ वाई क्लाइंबर्स हैव टू टेक oxygen cylinders with them because at high altitude there is deficiency of oxygen. Question number 4 is epilepsy patients have attacks called fits. First aid during fits include opening the mouth and clearing the air passage. If air passage is blocked, the patient can die due to epilepsy को उर्दू में कहते हैं मिर्गी. मिर्गी की बीमारी में और बहुत सी बीमारियों में एक दौरा सा पड़ता है, अटैक होता है, उसको सीजर भी कहते हैं, फिट्स भी कहते हैं. अगर किसी भी पर्सन को, बच्चों को, बड़ों को आपके इर्द गिर्द फिट्स पड़ रहे हों तो उसका फर्स्ट एड ये होता है कि जल्दी से मतलब वो बंदा सॉर्ट ऑफ बेहोश होकर नीचे गिर गया होता है और बहुत दफ़ा उसकी जो ज़ुबान है वो दांतों के बीच में आ रही होती है या उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो इसलिए क्या करते हैं कि उसका माउथ खोलते हैं और उसका एयर पैसेज क्लियर करते हैं. अगर ऐसा ना किया जाए, उसके गले में कुछ फंस जाए या उसके मुंह में कुछ फंस जाए तो उसकी डेथ हो सकती है. क्यों? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, एक्सेस ऑफ
नाइट्रोजन इन ब्लड। इनमें से कौन सी सिचुएशन होगी? जी, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। दोनों बातें खतरनाक हैं। अगर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाए उससे भी डेथ होगी, अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो हम उसको चूज करते, लेकिन यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम है ये नुकसानदेह बात नहीं है, अगर ब्लड में ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा है या नॉर्मल है तो वो नुकसानदेह नहीं है। नाइट्रोजन अगर हमारे ब्लड में है, नाइट्रोजन का एज सच कोई रोल नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है जी, नाइट्रोजन एयर में होती है बट it is not taking part in the process of respiration. Now the next MCQ is the exchange of substance between blood and body cells can take place at capillaries, arteries, veins और heart. एक्सचेंज ब्लड वेसल कौन सी है, कौन सी जगह है जहाँ पे बॉडी सेल्स ब्लड से कुछ ले सकते हैं कुछ दे सकते हैं? हाँ जी, वो ब्लड वेसल्स जो सबसे बारीक हैं और माइक्रोस्कोपिक हैं और जिनकी वॉल सबसे पतली है, दैट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द एक्सचेंज ब्लड वेसल्स वेयर blood and body cells can exchange substances. Next MCQ is number 6. In insects, the blood is directly poured into open spaces of the body from heart. In open circulatory system, the cells get all the substance directly from blood. Blood stays in blood vessels. Capillaries are narrow. Blood pressure is high. जी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड डायरेक्टली हर सेल तक पहुंच जाता है। सेल्स डायरेक्टली ब्लड से जो चीज़ उन्होंने लेनी होती है ले लेते हैं, जो देनी होती है वो दे लेते हैं, क्योंकि ये जो करेक्टरिस्टिक है ब्लड स्टेज इन ब्लड वेसल, ये किसका करेक्टरिस्टिक है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का। कैपिलरीज आर नैरो, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज नहीं होती। ब्लड प्रेशर इज हाई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्योंकि ब्लड जब ओपन स्पेसेस में चला जाता है फिर उसका प्रेशर नहीं रहता। Next MCQ is a person affected with anemia looks pale and feels tired. All his body cells are getting less food, less water, less oxygen, less carbon dioxide. Anemia किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ब्लड में रेड ब्लड सेल्स अगर कम हो जाएं, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। रेड ब्लड सेल्स का मेन काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अगर एनीमिया का पेशेंट है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं होगी, इसलिए हर सेल को कम ऑक्सीजन मिलेगी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेस ऑक्सीजन। नंबर 8 इज द फूड यू ईट टेक्स ऑलमोस्ट 24 hours to move from mouth to anus. This movement is due to the contraction of cardiac muscles, smooth muscles, skeletal muscles, voluntary muscles. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्डिक मसल्स हार्ट बनाता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई रोल नहीं है। स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी के बाकी मसल्स हैं जो कि स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं और हमारी बॉडी को मूव करने में काम आते हैं। और स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स हैं। ये दो जो मसल्स हैं कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। Now the next MCQ is number 9. Walls of left ventricle are thicker than walls of right ventricle because अगर हार्ट की डायग्राम देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल की भी वॉल थिक है, राइट वेंट्रिकल की भी वॉल थिक है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले में लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक है। क्यों? A, it has to pump blood to the whole body. It has to pump blood to lungs. Blood reaches this ventricle in huge amount. Blood reaches this ventricle with extra pressure. मेन बात क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब पंप करना है तो पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करना है। ठीक है जी, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स ज़्यादा थिक होती हैं। राइट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो वो ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है। हार्ट के बिल्कुल करीब है लंग्स, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ब्लड इज पम्प्ड विद thinner walls as compared to the left ventricle. The last MCQ is cells generally known the army of human body are of many types and shapes. All these cells are collectively called, जो हमारी बॉडी की आर्मी है वो कौन से सेल्स हैं? रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स और मसल सेल्स। हाँ जी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। WBCs, white blood cells, are the
army of our body which protect us against virus, bacteria, cancer and many other diseases. The next question is true and false. Correct the statement if it is false. Number 1, the body needs only one type of food to keep it working properly. क्या ये बात सही है कि हमें एक ही तरह की फूड चाहिए? नहीं, ये दिस इज फॉल्स और इसको करेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे इसको चेंज करेंगे. द बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड टू कीप इट वर्किंग प्रॉपरली. कि हम कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, प्रोटीन्स भी लें, फैट्स भी लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी विटामिन के सोर्सेज के तौर पे लें, पानी भी ज़्यादा पिएं, सब कुछ जब हम बैलेंस में लेंगे तो फिर हमारी बॉडी अच्छी तरह काम करेगी. अगर कोई एक फूड हम ज़्यादा तरह की लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल है. नंबर 2 इज एंजाइम्स ब्रेक डाउन लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. जी, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल डाइजेशन करते हैं फूड की एंड दे ब्रेक डाउन लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स इनटू small molecules. So this is true. Next is anaerobic respiration releases large amount of energy. नहीं जी, aerobic respiration से this is false और इसको correct कैसे करेंगे कि anaerobic नहीं, aerobic respiration जो है वो large amount of energy release करते हैं. Number 4 is thick walls of alveoli help in diffusion of gases. This is again false. Thin walls होती, thick walls नहीं. Thick अगर walls होती फिर तो diffusion बहुत मुश्किल थी. Number 5 is most veins carry blood rich with oxygen and food. This is wrong. Most arteries carry blood rich with oxygen and food. ठीक है जी, इसको इस तरह करेक्ट करेंगे.